नमस्कार साथियों। आज हम राजस्थान बजट घोषणा 2025-26 के कुछ बिंदुओं पर बात करने जा रहे हैं। कुछ बिंदु पर हमने कल बात करी थी, कुछ आज हम बात करने जा रहे हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के संबंध में बजट घोषणा में महाकोष का गठन किया गया है। MAA कोष, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य कोष का गठन किया गया है। महाकोष, इसका गठन किया गया है। इसके लिए कुल 3,500 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। 3,500 करोड़ रुपए इस पर व्यय किए जाएंगे महाकोष के लिए। तो ये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित मांग थी, जिसको घोषणा बनाया गया है, घोषणा के रूप में साकारित किया गया है। इसके अलावा महा योजना में इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी भी लागू की गई है। एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में महा मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, इस योजना में इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी लागू की गई। इंटर स्टेट यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में अगर रोगी को ट्रांसफर किया जाता है, उसके जो चिकित्सकीय निदान और निराकरण के समय जब उसको ट्रांसफर किया जाएगा, तो माँ योजना के जो लाभ है, उसके प्रावधान है, वो एक राज्य से दूसरे राज्य के चिन्हित अस्पतालों में इसका उपयोग किया जा सकेगा। माँ योजना इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी लागू की गई है। माँ योजना में इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी लागू की गई है। इसके अलावा माँ योजना में ही नेत्र वाउचर योजना, निःशुल्क चश्मे उपलब्ध करवाए देंगे। इसी के अंतर्गत MAA मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, इसमें इसके अंतर्गत ही नेत्र वाउचर योजना, आंखों के लिए चश्मे निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। नेत्र वाउचर योजना, इसमें क्या होगा कि मरीजों को निःशुल्क चश्मे वितरित किए जाएंगे। तो ये माँ योजना के अंतर्गत ये सब, माँ योजना में क्या होगा, नेत्र वाउचर योजना, उसमें निःशुल्क चश्मे वितरित की जाएंगे। माँ योजना जिसमें नेत्र वाउचर योजना होगी, जिसमें निःशुल्क चश्मे उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके अलावा 148 अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर UAAM की स्थापना की जाएगी। और फिट राजस्थान अभियान चलाया जाएगा। जैसे फिट इंडिया मूवमेंट चला, वैसे ही फिट राजस्थान मूवमेंट भी चलाया जाएगा। फिट राजस्थान अभियान के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। फिट राजस्थान अभियान। स्वस्थ और निरोगी राजस्थान का स्वप्न साकार करने के लिए फिट राजस्थान अभियान होगा। इसमें क्या होगा, फिट राजस्थान अभियान होगा और इसमें 50 करोड़ रुपए के प्रावधान किए जाएंगे। राशि होगी 50 करोड़ रुपए। इसके संबंध में, फिट राजस्थान के संबंध में ये घोषणा की गई है। नई आयुष नीति जारी की जाएगी और इसमें गांवों को आयुष्मान आदर्श ग्राम घोषित करके 11 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि। नई आयुष्मान, ये नई आयुष नीति आयुष विभाग द्वारा जारी की जाएगी। आयुष नीति
लाई जाएगी। इसमें क्या होगा, गांवों को आयुष्मान आदर्श ग्राम घोषित करेंगे। आयुष्मान आदर्श ग्राम घोषित किया जाएगा और इसके लिए 11 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि, 11 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि उस ग्राम को प्रदान की जाएगी। प्रोत्साहन राशि पूछा भी जा सकता है, आयुष्मान आदर्श ग्राम के अंतर्गत कितनी प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया है। तो आप कह सकते हैं कि 11 लाख रुपए उस संबंधित गांव को आयुष्मान आदर्श ग्राम के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सड़क सुरक्षा के संबंध में कुछ बात कर लेते हैं, रोड सेफ्टी की बात कर लेते हैं। दिल्ली जयपुर, जयपुर आगरा और जयपुर कोटा हाईवे, दिल्ली जयपुर, दिल्ली जयपुर और कहाँ, जयपुर आगरा, जयपुर और आगरा और इसके अलावा जयपुर कोटा हाईवे, जयपुर कोटा हाईवे, जयपुर कोटा जो हाईवेज हैं, इन हाईवेज का, इन हाईवेज का क्या करेंगे, इन पर सड़क सुधार के कार्य करवाएंगे और जीरो एक्सीडेंट जोन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, जीरो एक्सीडेंट जोन, यानी यहाँ पर एक्सीडेंट की गुंजाइश नहीं के बराबर है। इन चिन्हित किया है, उसमें से पहले है दिल्ली जयपुर, दूसरा है जयपुर आगरा और तीसरा हाईवे है जयपुर और कोटा को जोड़ने वाला। दिल्ली जयपुर के बीच में, जयपुर और आगरा के बीच में, जयपुर कोटा के बीच में जो हाईवे पड़ता है, इन हाईवे को जीरो एक्सीडेंट जोन के रूप में घोषित किया जाएगा। परीक्षा में सवाल पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सा जीरो एक्सीडेंट जोन में हाईवे शामिल नहीं है। तो तीन ये तो शामिल है, दिल्ली जयपुर, जयपुर आगरा और जयपुर कोटा, इसके बीच में जो भी हाईवे पड़ रहे हैं वो तो जीरो एक्सीडेंट जोन में शामिल है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। सामाजिक सुरक्षा की बात करें तो अभी तक जो सोशल सिक्योरिटी की जो पेंशन आ रही थी, उसमें सरकार ने वृद्धि करते हुए 1250 रुपये प्रति माह न्यूनतम पेंशन तय की है। 1250 रुपये, 1250 रुपये की न्यूनतम पेंशन है, सामाजिक पेंशन, न्यूनतम सामाजिक पेंशन तय कर रखी है। जिसमें आपको पता है, एकल महिला, वृद्धावस्था, बुजुर्ग व्यक्ति और एकल के अलावा जो दिव्यांग व्यक्ति है, लघु और सीमांत कृषक है, तो ये इसकी सामाजिक पेंशन की न्यूनतम दर है वो तय कर रखी है। ये 1250 रुपये से कम न्यूनतम पेंशन नहीं मिलेगी। इसके अलावा विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों के लिए दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना चलाई जाएगी। दादू दयाल, दादू दयाल जो राजस्थान में बड़े संत हुए हैं, उनके नाम पर ये योजना का नाम रखा है दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण, घुमंतु घुमंतु सशक्तिकरण, सशक्तिकरण, सशक्तिकरण के लिए योजना लाई जाएगी। दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना राजस्थान में लागू होगी। किन के लिए ये लागू होगी, तो विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु, यानी जो घूम फिर कर अपनी आजीविका का निर्वाह कर रहे हैं, ऐसे समुदायों के लिए दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना लाई जाएगी। मिट्टी की कला से जुड़े हुए कलाकारों को 2000 इलेक्ट्रिक व्हील्स दिए जाएंगे। माटी कला, माटी कला यानी मिट्टी से जो अपना कारोबार करें, माटी कला यानी मिट्टी से
कच्ची मिट्टी का उपयोग करके उत्कृष्ट खिलौने और बर्तन और अन्य उत्पाद तैयार कर रहे हैं, उन सबको माटी कला के लिए उनको आपको पता होना चाहिए कि 2000 जो है वो इलेक्ट्रिक व्हील्स वाले चाक दिए जाएंगे। इलेक्ट्रिक व्हील्स यानी बिजली से चलने वाले इलेक्ट्रिक व्हील्स वाले चाक दिए जाएंगे। चाक जिसके ऊपर रखकर बर्तनों का आकार दिया जाता है, ऐसे चाक है वो 2000 को दिए जाएंगे। और मिट्टी गूंथने की मशीनें भी दी जाएगी। गिग वर्कर्स है और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स से इनकी डेवलपमेंट का फंड बनाया जाएगा और इन श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा के लिए 350 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। गिग वर्कर्स का आपने नाम सुना होगा, जैसे जोमेटो पे और स्विगी पे आपने और अमेजन डिलीवरी वगैरह के जो डिलीवरी बॉय देखे हैं, इन सबको क्या कहते हैं? गिग वर्कर्स कहते हैं। तो गिग वर्कर्स के लिए एक बहुत बड़ी आवश्यकता महसूस की जा रही थी, न केवल राजस्थान में बल्कि संपूर्ण भारत में गिग वर्कर्स की बड़ी संख्या को देखते हुए और उनकी कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने प्रयास किए हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे आप गिग एंड अनऑर्गेनाइज्ड, और जिनको असंगठित क्षेत्र कहते हैं अनऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। असंगठित क्षेत्र के जो कामगार हैं, वर्कर्स हैं, उनकी डेवलपमेंट का फंड बनाया जाएगा। डेवलपमेंट फंड बनाया जाएगा राजस्थान में, और उसकी लागत कितनी रहेगी? 350 करोड़ रुपए। 350 करोड़ रुपए से गिग वर्कर्स के लिए और अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के डेवलपमेंट के लिए फंड बनाया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी राहत मिल सकती है गिग वर्कर्स के लिए और असंगठित कामगारों के लिए। राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कॉरपोरेशन के रूप में उन्नयन करेंगे। यानी अभी जो राजस्थान में राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड चल रही है, उसका एनबीएफसी के तौर पर उन्नयन करेंगे और स्वयं सहायता समूह की सदस्यों को 2.5% से घटाकर 1.5% यानी 1.5% ब्याज दर पर 1 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा और 3 लाख लखपति दीदियां इससे लाभान्वित होंगी। तो ये एक बहुत बड़ी राहत कही जा सकती है कि महिला निधि के लिए राजस्थान में नाम मात्र की ब्याज दर पर 1 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी। राजस्थान महिला निधि महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए प्रावधान किया गया है। सोसाइटी लिमिटेड, इसके लिए ये प्रावधान किया गया है कि इसको एनबीएफसी लाइसेंस दिया जाएगा। एनबीएफसी की तरह ये कार्य किया जाएगा, इसको अपग्रेड किया जाएगा। एनबीएफसी में उन्नयन होगा। और क्या होगा इसमें? इसके अंतर्गत जो एसएचजी है, स्वयं सहायता समूह है, उनके सदस्यों को एसएचजी सदस्यों को जो पहले थी 2.5% की ब्याज दर, उससे घटाकर 1.5% की ब्याज दर पर कितना लोन? 1 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। एसएचजी के सदस्य हैं जो राजस्थान महिला क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से ऋण लेंगे, उनको 1 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा और ब्याज दर है वो केवल 1.5% रखी जाएगी। इससे क्या होगा कि 3 लाख लखपति दीदियां
है वो लाभान्वित हो सकेंगे। 3 लाख। लखपति दीदी का जो स्वप्न है, लखपति दीदी का जो स्वप्न है वो साकार हो सकेगा। 3 लाख लखपति दीदी का जो टारगेट है उसको अचीव कर सकेंगे। तो ये राजस्थान में महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात कर रहे थे। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को अतिरिक्त पोषण सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान सुपोषण न्यूट्री किट योजना लागू जाएगी। राजस्थान सुपोषण न्यूट्री किट। न्यूट्री किट जैसे नाम से पता चला न्यूट्रिशन इसमें शामिल होगा। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री सुपोषण किट, सुपोषण सुपोषण किट। सुपोषण किट न्यूट्री किट, सुपोषण न्यूट्री किट लागू किया जाएगा। न्यूट्री किट योजना लागू होगी। किसके लिए होगी? गर्भवती महिलाओं के लिए। गर्भवती महिलाओं के लिए, महिलाओं की अतिरिक्त पोषण हेतु, अतिरिक्त पोषण हेतु यह योजना लागू जाएगी राजस्थान में। इसके अलावा मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना, जिसमें आंगनवाड़ी केंद्र पर सप्ताह में 5 दिवस वो दूध दिया जाएगा। मुख्यमंत्री 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 अमृत आहार योजना, अमृत आहार योजना, मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के अंतर्गत क्या होगा? सप्ताह में 5 दिन, ये क्या होगा? सप्ताह में 5 दिन आंगनवाड़ी केंद्र पर दूध उपलब्ध, आंगनवाड़ी केंद्रों पर, आंगनवाड़ी केंद्रों पर दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। मिल्क जो है वो अवेलेबल होगा सप्ताह में 5 दिन। तो ये एक बहुत बड़ी राहत कही जा सकती है आंगनवाड़ी केंद्र के जो लाभान्वित बच्चे हैं और उनके जो लाभार्थी हैं, उनको सप्ताह में 5 दिन के लिए जो दूध की तो निश्चितता हो जाएगी। इसके अलावा 5,000 उचित मूल्य की दुकानों पर अन्नपूर्णा भंडार बनाए जाएंगे। 5,000 उचित मूल्य जो दुकानें हैं उस पर क्या होगा? अन्नपूर्णा भंडार, अन्नपूर्णा भंडार है वो बनाए जाएंगे। इसके अलावा सुशासन की दिशा में, गुड गवर्नेंस की दिशा में भी सरकार ने प्रयास किए हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक 4,000 करोड़ रुपए की, 4,000 करोड़ रुपए की लागत से एक राजनेट 2.0, राजनेट 2.0 शुरू की जाएगी, जो नवीनतम तकनीक पर आधारित होगी। इसके माध्यम से कनेक्टिविटी की क्षमता दुगनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी क्षमता दुगुनी हो जाएगी। राजनेट 2.0 से, राजनेट 2.0 से कनेक्टिविटी क्षमता दुगनी हो जाएगी। ये संचार टेलीकम्युनिकेशन से संबंधित है। इसमें जो कम्युनिकेशन में जो हमारी कनेक्टिविटी की क्षमता थी वो दुगनी हो जाएगी।
एक डिजास्टर रिकवरी डेटा सेंटर जोधपुर में बनाया जाएगा। कभी कभी ये ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। डिजास्टर रिकवरी डेटा सेंटर ये कहाँ बनाया जाएगा, तो आपको इसका उत्तर लिखना है जोधपुर। जोधपुर में क्या बनाया जाएगा? डिजास्टर रिकवरी डेटा सेंटर। डिजास्टर रिकवरी डेटा सेंटर। डिजास्टर रिकवरी डेटा सेंटर। डेटा सेंटर ये जोधपुर में बनाया जाएगा। कहाँ पर? जोधपुर में बनाया जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। डेटा डिजास्टर रिकवरी डेटा सेंटर ये जोधपुर में बनाया जाएगा। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में विधायक जन सुनवाई केंद्र बनाया जाएगा। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्र में विधायक जन सुनवाई केंद्र बनाया जाएगा। विधायक जन सुनवाई केंद्र की स्थापना की जाएगी। राजस्थान सरकार विधायकों को यह उपलब्ध करवाएगी विधायक जन सुनवाई केंद्र, जहां पर वो जनता की विभिन्न मांगों के संबंध में बैठकर चर्चा कर सकेंगे। राजस्थान वाटर ग्रिड कॉरपोरेशन की स्थापना की जाएगी। राजस्थान वाटर ग्रिड कॉरपोरेशन की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। राजस्थान वाटर ग्रिड कॉरपोरेशन कॉरपोरेशन की स्थापना की जाएगी और इसके लिए 4,000 करोड़ का प्रावधान किया जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि की राशि में वृद्धि करके 9,000 रुपये प्रतिवर्ष किया जाएगा। अभी तक जो पीएम किसान की राशि दी जा रही है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान किसान सम्मान निधि दी जा रही है, उसमें वृद्धि करते हुए अभी है वो 9,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाने का प्रावधान किया जाएगा। कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 9,000 रुपये दिए जाएंगे। गेहूं की मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी पर 150 रुपये का बोनस प्रति क्विंटल दिया जाएगा। ये भी एक अच्छी राहत भरी खबर है। गेहूं की फसल जो है उसको उगाने के लिए, राजस्थान में प्रेरित करने के लिए गेहूं है, इसके ऊपर जो एमएसपी है उस एमएसपी में 150 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। प्रति क्विंटल बोनस दिए जाने की घोषणा करी है। इससे गेहूं उत्पादक किसानों को अतिरिक्त राहत मिल सकेगी। 150 रुपये प्रति क्विंटल का एमएसपी के ऊपर बोनस दिया जाएगा। इसके अलावा 1,000 कस्टम हायरिंग सेंटर के विकसित करने का 1,000 कस्टम हायरिंग सेंटर पर कृषि यंत्र या उपकरण उपलब्ध रहेंगे, जिससे किसान है वो उसका किराया
चुकाकर खेतों में कृषि कार्य के लिए उपयोग में ले सकेंगे। 1000 कस्टम वायरिंग सेंटर विकसित किए जाएंगे। बांसवाड़ा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेज मक्का के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना बांसवाड़ा में की जाएगी। कभी कभार ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी फसल उत्पादन के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है, या सुमेलित केजी, ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो आपको तैयार रहना है। मक्का उत्कृष्टता केंद्र, मक्का यानी मेज मक्का उत्कृष्टता केंद्र, मक्का उत्कृष्टता केंद्र, ये पर कहाँ पर बनाया जाएगा? बांसवाड़ा में बनाया जाएगा। तो ये एक कृषि के क्षेत्र में नवाचार है और एक अग्रगामी कदम कहा जा सकता है कि उत्कृष्टता केंद्र ही जब मक्का का बना दिया जाएगा तो फसल उत्पादन के लिए किसानों को प्रेरित किया जाएगा और कृषि में नवाचारों को और तकनीकी को शामिल करके उत्पादन बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। भरतपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हनी बी कीपिंग की स्थापना की जाएगी। ये ध्यान रखना है कि भरतपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फॉर हनी बी कीपिंग हनी बी कीपिंग यानी मधुमक्खी पालन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भरतपुर में स्थापना की जाएगी। हनी बी यानी मधुमक्खी के पालन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भरतपुर में बनाया जाएगा। मधुमक्खी पालन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भरतपुर में बनाया जाएगा। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का आयोजन किया जाएगा। ग्राम का आयोजन किए जाने का प्लानिंग है। अल्पकालीन फसली ऋण वितरण के लिए 35 लाख से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। अल्पकालीन फसली ऋण जो दिया जाता है उसका जो है वो 35 लाख किसानों को वितरण करने का लक्ष्य आगामी वित्तीय वर्ष में दिया जाएगा। 35 लाख से अधिक किसान साथियों को अधिक किसानों को अल्पकालीन फसली ऋण यानी STL, शॉर्ट टर्म लोन, अल्पकालीन फसली ऋण दिए जाने का प्रावधान किया जाएगा। 35 लाख से अधिक किसानों को अल्पकालीन फसली ऋण दिए जाने का प्रावधान है और राशि लगभग 25,000 करोड़ रुपए 25,000 करोड़ रुपए अल्पकालीन फसली ऋण वितरित किया जाएगा। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत संख्या बढ़ा के 2,50,000 गोपालक परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। ये भी एक अच्छी योजना है जिसमें ब्याज नहीं के बराबर है। गोपाल क्रेडिट योजना जो सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण दिया जाता है, गोपाल क्रेडिट कार्ड, उसमें 2,50,000 रुपये 2,50,000 गोपालकों को 2,50,000
गोपालक लाभान्वित, गोपालक यानी गायों को पालने के लिए, दुग्ध उत्पादन के लिए और उनके आजीविका के संसाधन सृजित करने के लिए गोपालक परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा, यानी इस पर ब्याज नहीं लगेगा। तो ये एक अभिनव पहल है राजस्थान सरकार की। इस तरह से हमने किसानों की समृद्धि के लिए देखा कि ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरण की व्यवस्था की जाएगी, गोपाल क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा और इसमें 2,50,000 गोपालक परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाने का राजस्थान सरकार का प्रयास रहेगा। दीर्घकालीन सहकारी कृषि और नॉन फार्मिंग सेक्टर के लिए 400 करोड़ रुपए के ऋण पर 5% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। जो दीर्घकालीन ऋण है उन पर 5% की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी और 2050 से अधिक ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर जीएसएस स्थापित किए जाएंगे और उनके जो मापदंड है उसमें आवश्यकता अनुसार शिथिलन यानी रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ग्राम सेवा सहकार समितियों का गठन किया जाने का राजस्थान सरकार का प्रयास रहेगा और इसमें 2500 ग्राम पंचायतें जो है, जो अभी तक जिन पर ग्राम सेवा सहकार समितियों का गठन नहीं था, तो उन 2500 ग्राम पंचायतों पर जो है वो जीएसएस स्थापित किए जाएंगे। जीएसएस यानी ग्राम सेवा सहकारी समिति, ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा और इसमें जो नियमों में कठिनाई आ रही थी उन मापदंडों में आवश्यकता अनुसार शिथिलन दिया जाएगा, सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा और आवश्यकता अनुसार इसमें मापदंडों में ग्राम सेवा सहकारी समितियां इसमें शिथिलन दिया जाएगा। 8 जिलों में जो नए जिले बने हैं उन 8 जिलों में क्रय विक्रय सहकारी समिति की स्थापना की जाएगी। 8 नवीन स्थापित स्थापित जिलों में केवीएसएस की स्थापना की जाएगी। केवीएसएस यानी क्रय विक्रय सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा। सहकारी समितियां जिसको हम लोग मार्केटिंग कहते हैं, तो 8 जिलों में मार्केटिंग का गठन किया जाएगा। जो नए जिले हैं 8 उनमें क्रय विक्रय सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा। अनूपगढ़ से गंगानगर में मिनी फूड पार्क और सांचौर में एग्रो फूड पार्क की स्थापना की जाएगी। ये प्रश्न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट भी कहे जा सकते हैं। अनूपगढ़ श्री गंगानगर में अनूपगढ़ श्री गंगानगर में क्या बनाया जाएगा? मिनी फूड पार्क अनूपगढ़ श्री गंगानगर में मिनी फूड पार्क बनाया जाएगा और सांचौर जालौर में एग्रो फूड पार्क बनाया जाएगा। सांचौर जालौर में जालौर जिले के सांचौर में वो एग्रो फूड पार्क बनाया जाएगा। एग्रो फूड पार्क की स्थापना बजट घोषणा में किए जाने की प्रयास किए जाएंगे। बारां में लहसुन उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा। बारां जिले में क्योंकि वहां पर लहसुन का भरपूर उत्पादन होता है, तो वहां पर एक्सीलेंस सेंटर तो सरकार प्रयास कर रही है। बारां में लहसुन उत्कृष्टता
लहसुन लहसुन उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा। कहाँ पर? 12 जिले में लहसुन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो ये फटाफट रिवीजन करने वाले प्रश्न हैं, जिनमें वन लाइनर वगैरह जो होते हैं एक ही लाइन में, आपको ढेर सारे प्रश्न हैं एक ही जगह पर कम समय में याद करने हो और फटाफट रिवीजन करना हो, तो उनमें ये सब प्रश्न है वो काम में आने वाले हैं। ऑनलाइन में, ऑफलाइन में अब जब भी देखेंगे तो कम समय में ऐसी सामग्री उपलब्ध होना अपने आप में एक बहुत बड़ी राहत हो जाती है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के दायरे को बढ़ाकर प्र- आगामी वर्ष में प्रत्येक श्रेणी में बीमित पशुपालकों की संख्या को दुगना कर किया जाएगा और 200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय किया जाएगा। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के अंतर्गत दुग्ध संग्रहण लक्ष्य को बढ़ाकर 13,000 लाख लीटर किए जाने का प्रयास किया जाएगा और 1,000 नवीन सहकारी समितियां अथवा दुग्ध संकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। ये भी एक बहुत बड़ी राहत है दुग्ध उत्पादकों के लिए। 1,000 या तो सहकारी समितियां या उनमें से कलेक्शन सेंटर या संग्रह केंद्रों की स्थापना की जाएगी। बस्सी जयपुर में एक सेक्स सॉर्टेड सीमन लैब की स्थापना की जाएगी। और अब हम बात करने जा रहे हैं कि ये राजस्थान का जो बजट था वो बजट कैसा था? ग्रीन बजट था। इस बार के बजट की थीम क्या थी? ग्रीन बजट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी बजट वर्ष को ग्रीन बजट का दर्जा दिया जाएगा? तो ये ग्रीन बजट था। कैसा बजट था? ग्रीन अर्थात पर्यावरण संरक्षण और हरित जलवायु को समर्पित ग्रीन बजट था। ग्रीन बजट कौन सा बजट है? 2025-26 ग्रीन बजट है वो कहलाया जाएगा। राज्य का प्रथम ग्रीन बजट है। राज्य का राज्य का पहला पहला ग्रीन बजट अर्थात ग्रीन इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए समर्पित राज्य का पहला ग्रीन बजट है ये। और इस पे 10 विशेष बिंदुओं पर फोकस किया जाएगा, जैसे क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन, फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, वाटर हार्वेस्टिंग एंड रिचार्ज, सस्टेनेबल लैंड यूज, ग्रीन एनर्जी, रिसाइकलिंग एंड वेस्ट डिस्पोजल, सर्कुलर इकोनॉमी, क्लीन टेक डेवलपमेंट, ग्रीन ऑडिट, कैपेसिटी बिल्डिंग, एजुकेशन स्किलिंग और ग्रीन फंडिंग से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर काम किया जाएगा। और 5 वर्षीय क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन प्लान है वो 2030 तक के लिए अपनाया जाएगा। वर्ष 2000 5 वर्ष के लिए 5 वर्ष के लिए एक प्लानिंग बनाई जाएगी। इसका नाम होगा क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन 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 प्लान 2030 बनाया जाएगा। 5 वर्षीय क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हमारी जो योजना वह 2030 तक के लिए लागू रहेगी। कभी कभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जो प्लान बनाया जाएगा वो उसकी अवधि क्या है? तो 2030 तक के लिए इसका प्रयास रहेगा राजस्थान सरकार का। हालांकि आगे भी कंटिन्यू करेगी, लेकिन ये क्लाइमेट चेंज के लिए इससे संबंधित 2030 तक है। इसके अलावा मिशन हरियाणा और राजस्थान के अंतर्गत 1 करोड़ रुपए हरियाणा और राजस्थान, हरा भरा राजस्थान बनाने के लिए हरियाणा राजस्थान इसमें 1 करोड़ पौधे आगामी वर्ष में लगाए जाएंगे। कितने? सॉरी, 10 करोड़। इसमें 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे।
तो ये एक अभिनव प्रयास होगा राजस्थान सरकार का। मिशन हरियाणा राजस्थान के अंतर्गत 10 करोड़ पौधे लगाने की कोशिश रहेगी। इसके अलावा लघु और सीमांत कृषकों को प्रदेश में जो शॉर्ट स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को बैलों से खेती करने के लिए प्रोत्साहन राशि के रूप में 30,000 रुपये प्रति वर्ष दिया जाएगा। ये एक अभिनव प्रयास है। बैलों से खेती करेंगे तो किनको दिया जाएगा, यानी अभी तक हम जो यंत्रों से 21,000 रुपये 30,000 रुपये प्रति वर्ष बैलों से खेती करने के लिए दिए जाएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 यह भी दिया जाएगा। इसमें वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए 1,10,000 कार्य किए जाएंगे और 2,700 करोड़ रुपए इस पर व्यय किए जाएंगे। विकसित राजस्थान एट 2047, जैसे अपने यहाँ पर इंडिया 2047 चल रहा है, वैसे ही विकसित राजस्थान का भी स्वप्न साकार करने के लिए विकसित राजस्थान एट 2047 यानी आजादी के ठीक 100 वर्षों बाद 2047 में विकसित राजस्थान का स्वप्न बुना गया है। विकसित राजस्थान के किन लक्ष्यों को हासिल किया जाना है उस पर हम काम करेंगे, राजस्थान सरकार काम करेगी और इस पे GIS आधारित ग्रीन लैंड यूज पर्सपेक्टिव प्लान बनाया जाएगा। इसके लिए क्या करेगा, GIS ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम आधारित ग्रीन लैंड यूज पर्सपेक्टिव लैंड यूज पर्सपेक्टिव प्लान बनाया जाएगा। ग्रीन लैंड यूज पर्सपेक्टिव प्लान बनाया जाएगा। ग्रीन लैंड यूज पर्सपेक्टिव प्लान बनाएगा और विकसित राजस्थान वर्ष 2047 के लिए GIS आधारित ग्रीन लैंड यूज पर्सपेक्टिव प्लान बनाया जाएगा। इसके अलावा सौर उपकरणों के निरंतर बढ़ते उपयोग को मद्देनजर रखते हुए सोलर दीदी के रूप में नवीन मानदेय कैडर की स्थापना की जाएगी और आगामी वर्ष में स्वयं सहायता समूह की 25,000 महिलाओं को सोलर दीदी के रूप में ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। सभी जिला मुख्यालयों पर वेस्ट टू वेल्थ पार्क बनाए जाएंगे। वेस्ट टू वेल्थ यानी जो अभी तक कबाड़ बढ़ा था उस कबाड़ से नवाचार करके समृद्धि कैसे जनरेट की जाएगी, तो सभी जिला मुख्यालयों पर क्या बनाया जाएगा, वेस्ट टू वेल्थ पार्क। वेस्ट यानी जो अभी तक वेस्टेज में सामान पड़ा था उसको किस में बदलना है, वेल्थ में यानी समृद्धि में, धन में, ऐसे उनका उपयोग करना ताकि वो वेस्ट वो काम आ सके। वेस्ट टू वेल्थ पार्क की स्थापना की जाएगी। ये प्रत्येक जिला मुख्यालय पर की जाएगी। सर्कुलेटरी पार्क कहा जाएगा इनको, सर्कुलेरिटी पार्क इसको कहेंगे, सर्कुलेरिटी पार्क भी इनको कहा जा सकेगा। सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर स्टील के बर्तन उपलब्ध कराने तो बर्तन बैंक। ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर
ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्टील के बर्तन उपलब्ध करवाने के लिए बर्तन बैंक का प्रावधान किया जाएगा। मुख्यालय पर स्टील के बर्तन हेतु उपलब्ध करवाने हेतु क्या बनाया जाएगा? बर्तन बैंक। आपको पूछा भी जा सकता है कि बर्तन बैंक कहाँ पर स्थापित किए जाएंगे, तो आप कह सकते हैं कि ग्राम पंचायत मुख्यालय पर इसकी स्थापना की जाएगी। एक 100 करोड़ रुपए का राजस्थान ग्रीन चैलेंज फंड बनाया जाएगा। राजस्थान में 100 करोड़ रुपए की लागत से 100 करोड़ रुपए का राजस्थान ग्रीन चैलेंज राजस्थान राजस्थान ग्रीन चैलेंज फंड बनाया जाएगा। उसके उसके लिए कितना प्रावधान किया गया है? 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। इसके अलावा 250 करोड़ रुपए राशि व्यय करके हरित अरावली विकास परियोजना बनाई जाएगी। हरित अरावली विकास परियोजना 250 करोड़ रुपए इस पर व्यय किए जाएंगे। और क्या बनाया जाएगा? हरित अरावली विकास परियोजना। अरावली क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल विकास को गति देने के लिए हरित अरावली विकास परियोजना राजस्थान में लागू की जाएगी। हरित अरावली विकास परियोजना बनाई जाएगी जिस पर 250 करोड़ रुपए व्यय किए जाने की